जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज, समाध्याय बाबा की, सच्चे गुरु महाराज की, पितर देवता महाराज की, सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, जय सीताराम। राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और भाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही सौम्य शक्तिशाली साधना श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की। क्योंकि माँ दुर्गा, माँ सती के नवरात्रों की पावन पवित्र त्यौहार और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार माना गया है। पावन पवित्र त्यौहार माने गए हैं। आदि शक्ति माता की शक्ति को जागृत करने के लिए माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की साधना, अपने कुल देवी, अपने घर के देवी देवताओं को जगाने का, उनकी शक्ति प्राप्त करने की, उनकी शक्ति का अपने शरीर पर एहसास करने का ये मौका आप चूकने ना दे। क्योंकि मैं आपको बहुत ही सौम्य साधना बताने जा रहा हूँ श्री वीर लांगुर हनुमान जी महाराज की। वीर लांगुर माता भगवती के पहरेदार है, सेवक है। पीछे भैरव बाबा, आगे महाबली हनुमान। जहाँ दो महाबली खड़े हो वहाँ माता आदि शक्ति का एहसास होगा आपको भाई। आगे हनुमान, पीछे भैरव बाबा, ये दोनों महाबली है इस कलयुग के अंदर। और माता रानी की पावन पवित्र छत्र छाया के अंदर माता रानी की सेवा करते हैं, सेवक हैं। जो भी आदेश माता रानी की तरफ से मिलता है उसका शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप इन दोनों की, माता रानी की, बाबा हनुमान की, बाबा भैरव बाबा की, या किसी भी देवी देवता की जो सात्विक हो, उन सब की साधना कर सकते हैं इस पावन पवित्र नवरात्रों में। कैसे? आपने सबसे पहले व्रत रखना है और माता रानी का कलश भर के रखना है। माता रानी की श्रृंगार करना है, माता रानी के मंदिर में जाना है। और जिनके घर में जो लगते हैं जवारे लगते हैं, वो जवारे लगाए और साधना करें। दूसरा नंबर पर बाबा हनुमान महाराज की साधना आपने क्या करना है, सबसे अच्छी है। इसमें माता रानी की शक्ति प्राप्त होगी, बाबा हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त होंगे, गण प्राप्त होंगे, बाबा हनुमान जी को साक्षात दर्शन करने का मौका। क्योंकि हम हर साल करते हैं ये साधना, इसलिए आप सब बच्चों को भी ये साधना मैं अपने मुखारबिंद से देने जा रहा हूँ। जो गुरु मुख से मिली हुई साधना है वही सफल होती है। और आप देखेंगे कि आपको 9 दिन के अंदर बाबा बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज और आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पावन पवित्र दर्शन होंगे भाई। जो सच्चे मन से करेगा, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए करेगा और व्रत रखेगा, उन सबको ये चीज़ें एहसास होंगी। मैंने की है इसलिए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई। सुने, सबसे पहले आपने नहा धो के कोई भी एक लाल रंग का पवित्र कपड़ा धारण करना है। कोई भी एक, चाहे इस प्रकार का अंगोछा अपने सिर पे रख ले। जो भी बहन भाई इस प्रकार से शुरू करेगा, नहा धो के सबसे पहले आपने बाबा हनुमान के और माता आदि शक्ति के मंदिर में जाना है। जहाँ माँ जगदम्बा विराजमान हो, माँ दुर्गा शेरावाली और साथ में हनुमान बाबा विराजमान हो, उस मंदिर में जाना है नहा धो के। वहाँ पे जाने के बाद में सबसे पहले आपने बाबा हनुमान जी महाराज को जनेऊ धारण करना है। जनेऊ धारण करना, बाबा को जनेऊ पहनाना है या उनके सामने रख देना है। और बाबा का बूंदी के लड्डू लेके जाने हैं, बूंदी के लड्डू खिलाने हैं बाबा को। एक मीठा पान लेके जाना है, एक मीठा पान बनारसी पान बोलते हैं, वो लेके जाना है। एक लंगोट लेके जाना है। और आप चाहे तो कल भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं बाबा के, कल भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सवेरे नहा धो के मंदिर में जाना है और हाथ में गंगा जल लेना है। गंगा जल अपने साथ ले जाए या पानी भी ले सकते हैं, सादा सिंपल पानी भी ले सकते हैं। उसके अंदर एक फूल, थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का वहाँ पे लेके हाथ में और संकल्प लेना है। ए माता रानी, ए माँ भगवती, ए माँ जगदम्बा, ए बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है और मेरी जाति ये है। इस पावन पवित्र नवरात्रों के अंदर मैं आदि शक्ति और साथ में बाबा हनुमान जी आपकी साधना करना चाहता हूँ। मुझे इस साधना में
शक्ति प्रदान करे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और वो जल नीचे छोड़ देना है आपने। जिनको 8वीं की कढ़ाई है वो 8 दिन का करेंगे, जिनको 9वीं की कढ़ाई होती है वो पूरे 9 दिन के करेंगे। बाबा हनुमान महाराज की शक्ति, जिससे आपको दूत की प्राप्ति, बाबा बालाजी महाराज के दूत महाराज, बाबा बालाजी महाराज के गण महाराज, बाबा बालाजी महाराज के पावन पवित्र दर्शन, आपको बाबा की शक्ति, ये चीजें प्राप्त होंगी। साथ में माँ जगदम्बा का भी स्वरूप दिखाई देगा, या छोटी बच्ची के रूप में या फिर किसी बुढ़िया के रूप में आपको दर्शन होंगे। कोई 4-5 दिन के बाद में आपको अनुभव होंगे इसी पावन पवित्र नवरात्रों में। संकल्प लेने के बाद में मत्था टेकना है वहाँ पे, और बाबा हनुमान को बोलना है मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मंत्र मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी दे, अपनी शक्ति का एहसास कराए, मेरे घर के अंदर सुख शांति दे। इस प्रकार बोल के आपने मत्था टेक के वहाँ पे आपने 5 हनुमान चालीसा जाप करना है वहीं बैठ के, और वहाँ बुक रखी रहती है, 5 हनुमान चालीसा का जाप करना है। और एक जाप आपने दुर्गा चालीसा का करना है पहले दिन दुर्गा चालीसा का 1 पाठ, और हनुमान चालीसा के 5 पाठ आपने वहाँ मंदिर में बैठ के करने हैं। एक बार बोलना पड़ेगा जय श्री राम, जय श्री राम। तो वहाँ पे पाठ करके और मत्था टेक के, और बाबा के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेके और अपने तिलक करना है। और आपने अपने घर में आके और फिर इसी प्रकार से बाबा और माता रानी का जो स्थान आपने बना रखा है अपने घर में, छोटी सी तस्वीर दोनों माता रानी की और बाबा हनुमान की, उनके आगे हाथ जोड़ के बोलना, हे बाबा हनुमान, हे माता रानी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपकी शक्ति प्राप्त करने के लिए, आपके गण, आपके दूत महाराज प्राप्त करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और वहाँ पर बैठकर उसी दिन आपने तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला, सिद्ध माला, रुद्राक्ष की 108 मणकों की जो माला होती है, 108 मणकों की माला से अभी मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आपने क्या करना है। 108 मणकों की माला से मंत्र का जाप करना है 11 माला, क्योंकि भाई आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन 11 माला कोई ज़्यादा नहीं होती है। या आपने संकल्प लेना है कि मैं 1.25 लाख या 51,000 जाप करूँगा पूरे नवरात्रों के अंदर। जिनका 8वीं की कढ़ाई 8 दिन, जिनको 9वीं की कढ़ाई है वो 9 दिन। इस प्रकार से आपने 51,000 या 1.25 लाख, देखो भाई जो मेहनत करेगा दूत महाराज उसी को प्राप्त होते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ आपको दूत महाराज, ऐसा कभी नहीं है। भक्ति आपने करनी पड़ेगी, बगैर भक्ति के कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपने 1.25 लाख जाप का ये निकाल लेना है 9 दिन में या 8 दिन में कितने जाप बनेंगे आपके रोजाना के। तो इस प्रकार जिन्होंने की हुई है वो 11 माला करें, जिन्होंने नहीं करी है वो अपना हिसाब लगा ले। 21 माला बनती है, 31 माला बनती है, कोई नहीं, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। इस प्रकार आपने जाप शुरू कर देना है। वहीं पे बैठ के आसन लाल रंग का लगाना है, सिर के ऊपर कपड़ा रखना है और वहाँ पे जाप शुरू कर देना है। और पूरा दिन आपने चाय वगैरह आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बाकी आपने अन्न नहीं खाना है। बाकी नवरात्रों के जो चुड़ाई के लड्डू वगैरह आते हैं और भी गज्जक वगैरह आती है वो आप खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं मीठी, कुट्टू के आटे की पूरी बना सकते हैं, कुट्टू के आटे के पकोड़े बना सकते हैं। इस प्रकार आपने, लेकिन ज़्यादा ये नहीं है कि आपने अपना पेट भरने के लिए ठूस के भरेंगे, नहीं, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं आदि शक्ति की और बाबा बालाजी महाराज की। ठूस के पेट नहीं भरना, बहुत आदमियों की आदत होती है। तो मैं अपने एक भगत, एक गुरु महाराज होने के नाते आपको ये सावधानी बता रहा हूँ कि आपने ठूस के अपने मन को बहलाने के लिए करना है। और गौ माता को आपने रोजाना 2 केले खिलाने हैं या 4 केले, या बाकी आपकी मर्जी, गौ माता को, क्योंकि आपके पितृ देवता भी शांत होंगे भाई। इस प्रकार से आपने पूरा दिन फलाहार, चाय वगैरह, दूध वगैरह लेके और अपने पूरे शाम को फिर आपने उसी टाइम, एक टाइम आपने निर्धारित करना है, सुबह 6 बजे जैसे शाम को 6 बजे नहा धो के। ये नहीं है कि आप बाथरूम वगैरह चले और नहाएंगे नहीं, ऐसे नहीं है। बिल्कुल नहा धो के और दोबारा से अन्य दूसरे कपड़े, वही कपड़े नहीं जो पूरे दिन पहने हैं, दूसरे कपड़े पहन के और आपने फिर दोबारा से जाप पे बैठ जाना है। माला जाप करनी है। पहले सबसे पहले आपने
भगवान गणेश की एक माला करनी है, गणेश की। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, एक माला। दूसरी माला आपने करनी है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गणपति शंकर भगवान की। तीसरी माला आपने करनी है ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। और आपने कोई गुरु महाराज धारण कर रखा है तो गुरु महाराज की भी एक माला कर सकते हैं। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। उसके बाद में मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र की आपने 11 माला करनी है। हम मंत्र ध्यान से सुने भाई, और बिल्कुल एकाग्र करके। और जब बैठ रहा है, ये नहीं कि आप ऐसे कमर करके बैठेंगे, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कमर को बिल्कुल सीधी करके और तब बैठना है। और इस उंगली को बचाना है। जिन्होंने माला नहीं करनी आती वो कोई अपना और तरीका अपना ले। 11 माला यानी 1188 बनते हैं। 11 माला 1188 मंत्र जाप होंगे एक दिन में आपके। क्या बोलना है? मंत्र बता रहा हूँ बाबा हनुमान का, बहुत ही शक्तिशाली। ओम श्री रुद्रात्मय को ओम फट। ओम श्री हनुमान रुद्रात्मय को ओम फट। ओम श्री हनुमान रुद्रात्मय को ओम फट। ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। सही मंत्र है। श्री ओम हन हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। श्री ओम हन हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। श्री ओम भगवते श्री ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। ऐसे माला रखनी है। ये सवेरु से अगला जो मन का है उसको पकड़ना है। श्री ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। एक। श्री ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। श्री ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। इस तरह आपने फटाफट चलानी है। श्री ओम भगवते ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। श्री ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। ओम हन हनुमते रुद्रात्मय को ओम फट। ये समझ ले कि 11 मिनट ही लगेंगी आपकी। जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी शक्ति का एहसास होगा। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के मेरी विनती है, और आपने संकल्प लेना कि ये जो भक्त साधना कर रहा हूँ मैं, हे माता जगदम्बा, हे बाबा बालाजी हनुमान जी महाराज, राम प्रकाश गुलिया जी महाराज के सानिध्य में कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करे गुरु महाराज, और माँ जगदम्बा, बाबा हनुमान और मेरे पितर देवता मेरे गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं सफल हूँ। करे इस साधना को, प्राप्त होंगे आपको बाबा बालाजी महाराज के गण, माता रानी के गण, और आपके पितर देवता ऐसे खुश हो जाएंगे यदि आप सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नीचे जमीन में सो के ये साधना करते हैं। जय जय श्री राम, जय सीताराम। बीच में कोई भी मंगलवार शनिवार था अपने बाबा हनुमान पे चोला चढ़ा के आना है। जय जय श्री राम, जय सीताराम। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बाबा बालाजी महाराज और माँ जगदम्बा से ये कामना करता हूँ कि मेरी बताई हुई साधना में आप सभी लोग कामयाब हों और आप एक अच्छे भगत बने, साधना करें। हिंदू धर्म में जन्म लेके राम का नाम लिया तो कुछ नहीं किया भाई। पूरी तो नवरात्रे पावन पवित्र साल के अंदर 4 बार आते हैं, तो बहुत अच्छा मौका मिला है आपको साधना करने का। मेरी बताई हुई साधना में आप सफल हो। मैं बाबा से एक बार अपने दिव्य ज्ञान से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जय सीताराम भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।